अब देख कुछ एग्जांपल 12 भी करने से पहले, कुछ क्या इसमें से सब इम्पोर्टेंट है, एक दो नहीं है बस, क्योंकि तेरे सर ने कहा कॉन्करेंसी आएगी नहीं, तो कॉन्करेंसी वाले नहीं बता रहा हूँ मैं, बाकी सारे बता देता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल 9 क्या है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 2:3, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसकी एडजेसेंट साइड यानी इसका और इसका रेशो कितना है, 2:3 है, ठीक है। क्या है, लेंथ का है, एंगल नहीं दे रखा ना, लेंथ का है, ठीक। एडजेसेंट यानी पड़ोस पड़ोस वाली अगली वाली साइड। तो और पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड द साइड्स बतानी है, तो हमें साइड बतानी पैरेललोग्राम की। तो ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ साइड भी कितना, 2x एंड 3x सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2x हो गया, ये 3x हो गया मान ले, ठीक है। अब हमें क्या पता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक। तो यानी ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये 3x है तो सामने वाला भी 3x होगा, ठीक है। तो अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो 2 × L + B वाला फॉर्मूला लगा ले, या सबको जोड़ ले, पेरीमीटर क्या सब कुछ सेमी तो होता है, ठीक है। तो वो कर ले, कितना दे रखा है हमें, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चारों को जोड़ ले, चाहे तो फॉर्मूला लगा ले, तो कितना आ जाएगा, 2x + 3x + 2x + 3x = 30 सेंटीमीटर। या तो ये कर ले, या फॉर्मूला लगा दे कौन सा, 2 × L + B, L कितना है 3x और B कितना है 2x, सेम ही चीज़ है, सेम ही आंसर आना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोनों से करके इधर इधर करके दिखा रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, 10x बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। सबको जोड़ 10x आ गया, तो x कितना आ जाएगा, 30/10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। और यहाँ कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5x, 3x + 5x, और 5x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = 10, तो ये 10x आ जाएगा। यहाँ भी x की वैल्यू 30 आ गई, सॉरी 3 आ गई। देख 3x + 2x 5x हो गया, और 5x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या होगा, 5 की 2 हो जाएगी जनरली, ठीक है। तो 5 × 2 = 10, और x साथ में था ही, तो 10x हो जाएगा। ये दोनों तरीके ठीक है। ये इस बात पे कंफ्यूजन हो तो बताना मेरे को, ठीक। तो कितनी हो गई फिर साइड की वैल्यू कितनी कितनी हो गई, तो लेंथ ऑफ साइड आर जो 3x थी वो कितनी हो जाएगी, 3 × 3 6 सेंटीमीटर, और जो 2x थी कितनी हो जाएगी, 2 × x की वैल्यू 3 है ना, तो इसलिए सॉरी 9 हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो ये हुई साइड्स की वैल्यू, ठीक। और अदर टू साइड्स भी लिख देना, अदर टू साइड्स आर ऑल्सो 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बस ये हो गया एग्जाम्पल। अब देख अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें एडजेसेंट एंगल दे रखा है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल किस रेशो में है, तो किस किस रेशो में है, 4 और 5। तो लेट द एंगल भी 4x एंड 5x, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, ठीक है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है पैरेललोग्राम का, वो प्रॉपर्टी पे जा, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख देना 4x + 5x की वैल्यू कितनी आती है, 180 डिग्री आ गई। एडजेसेंट है ना दोनों, पहले से ही पता है। यहाँ लिख देना सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो 9x आ गया 180 डिग्री, x आ गया 180/9, 9 × 2 = 18, x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, सो एंगल्स आर, ये तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकता है तू, क्या क्या हो गया, 4x था, 4x और 5x, 4 × 20, ये 5 × 20, तो 80 डिग्री, और 25 जो 100 डिग्री। तो लिख देना, सो एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, मान ली 80 है, ये 100 है, ये मान लो 4x था, ये 5x था, तो ये सामने वाला इक्वल होगा इसके। तो पहला 80 है, दूसरा 100 है, फिर तीसरा ये वाला कैसे हो जाएगा, ऐसे करके, जैसे 80 100, फिर ये अपोजिट इक्वल होते हैं, तो फिर 80 फिर 100, ठीक। बस ये एग्जांपल भी हो गया ऐसे। अब देख इसमें क्या एक फिगर दे रखी है हमें पहले तो, ठीक है, ABCD, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B,
ए और बी का एक बाइसेक्टर है जो कहाँ मीट कर रहा है, ओ पे, ठीक है। इस तरीके से बाई बाई एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ये इस एंगल को, ये एक एंगल है, इसे दो हिस्सों में बांट दे रहा है इधर इधर, ठीक। तो देख ये इक्वल है, प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या बताना है मुझे कि ए ओ बी की वैल्यू, ये वाले की वैल्यू 90 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। अब तेरे सर ने ये कह रखे हैं करने को, नहीं कह रखे मेरे को पता नहीं, ठीक है। चल बता देता हूँ फिर भी, लेकिन क्या कहते हैं सर बताएंगे, तेरे इस टाइप क्वेश्चन करने नहीं करने, प्रूफ वाले, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल 90 है। अब देख हमें पता है, क्या पता कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है, 180 डिग्री हो गया, ठीक, क्योंकि क्या है एडजेसेंट एंगल है। तो यानी इसका आधा, इसका आधा, ये जो एंगल है दो हिस्सों में बट रहे हैं ना, आधे आधे हो जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं डिवाइड बाय 2 कर दिया, मान लो ये ओ है। इस एक पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1/2, 2 कोई इक्वेशन नहीं है, 2 एक वैल्यू है, ठीक है। देख एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 इक्वल टू 180/2, ठीक। देख एंगल ए पूरा एंगल ए था, आधा हो गया तो कितना हो गया, जो हमें चाहिए था, ये अंदर वाला एंगल हमारा ओ ए बी, ठीक है। तो ये एंगल ओ ए बी हो गया, प्लस दूसरा एंगल कौन सा चाहिए था हमें, ये अंदर वाला हमारा ए बी ओ, और 180 हाफ हो गया तो कितना होगी वैल्यू, 90 हो गई। अब देख, अब ये और ये मिला के 90 आ रहा है, ठीक है। हमें पता है एंगल्स, अब देख अब किस ट्रायंगल देखेंगे हम, अब ये ट्रायंगल देखेंगे हम, ठीक है। इस ट्रायंगल में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कितना होता है वो, 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ए ओ बी। देख जो इसके तीनों एंगल है वो जोड़े कितने आने चाहिए, 180 आने चाहिए। एंगल ओ प्लस ये हाफ ऑफ एंगल है, और ये हाफ क्या है, ये हमने क्यों निकाला है, एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ, कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, सम ऑफ इंटर एंगल ऑफ ट्राइंगल है ना, कितना होता है, 180 होता है। इतनी बात समझ में आई, अभी दोबारा समझाऊंगा लाइन से, एक बार ऐसे सीख ले, ठीक। तो देख हमें पता है इन दोनों की वैल्यू, देख ओ ए बी प्लस ए बी ओ की वैल्यू मिला के कितनी 90 है, 60 90 लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। मतलब मैंने इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 3 नाम दे दिया। तो पुट 2 इन 3, मैंने 3 में रख दी, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल ओ प्लस कौन सा है ये, 90 डिग्री होगा, ये दोनों मिला के कितना हो गया, 180। इसे उधर ले गए तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। यही तो प्रूफ करना था हमें, क्या प्रूफ करना था कि एंगल ए ओ बी 90 है, ओ यानी ए ओ बी तो है, ए ओ बी, ठीक है। तो ये 90 प्रूफ हो गया। देख क्या करा हमने पहले, हमें कुछ नहीं दे रखा था, हमें दे रखा था कि ये एंगल बस आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या ट्रिक लगाई कि हमें इसे 90 प्रूफ करना है। तो हमें अभी कुछ पता नहीं है, सिर्फ हमें ये पता है कि जो पास पास वाले एंगल होते हैं उनका उनका वो 180 हो जाता है, ठीक है। तो जो उसका जब पूरे पूरे एंगल का 180 होता है, ये बाइसेक्टर, तो ये आधे आधे एंगल है। जैसे मान ली पूरा क्या कहते हैं 90 था, तो ये आधा आधा 45 हो गया, या 80 था तो 40 40 हो गया। जब पूरे पूरे एंगल का सम 180 आ रहा है, तो आधे आधे का कितना आ जाएगा, आधा आधा कर दिया ना हमने, डिवाइड बाई 2 करके, तो उससे आधा हो गया ये अंदर वाला एंगल। तो 180 का आधा कितना हो गया, 90। तो आधे आधे का सम 90 हो गया, ठीक। अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे और क्या लगेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के अंदर का जो सारे होते हैं उसका सम कितना होता है, तो इसका प्लस इसका सम कितना आता है, 180 आता है, ठीक है। हमने लगा ली प्रॉपर्टी, 180 आता है। तो हमें पता है कि ये दो जो हैं, हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली थी ना पुरानी अपने तरीके से, ये दो जो हैं इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, इनकी वैल्यू 90 आती है, आ रही है मतलब कैलकुलेट करके। हमने इन दोनों की जगह उठा के क्या रख दिया, 90, फिर 90 को उधर ले गए, तो ओ
की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब प्रूफ अपने सर से पूछ लेना, देंगे नहीं देंगे। अब देख एग्जाम्पल 12 का दे रखा है हमें, एक रोम्बस दे रखा है JUTE, ठीक है। बनाने हमने जैसे कि डायग्राम पे दे रखा है यार पहले से, द रोम्बस JUTE दे रखा, खुद ही बनाना है। चलो मैं खुद ही बना रहा हूँ। JUTE, जूट नाम का एक ट्रायंगल है और इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं ईच अदर एट O। काट का है कि उस पॉइंट का नाम क्या होता है, O होता है। वो दे रखा है मतलब, ठीक है। JT और EU, ठीक है। TU की वैल्यू 17 है, तो TU की वैल्यू 17 है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की 17 सेंटीमीटर। और क्या बताना है, OT की वैल्यू 15 दे रखी, OT आधे की वैल्यू 15 है, ठीक है। हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, बाकी तो डायगोनल की लेंथ बतानी है। अब हमें क्या पता है, देख सॉल्यूशन। पहली बात, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बराबर होगा। देख वी नो, लिख देना डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। प्रॉपर्टी थी, कहाँ थी प्रॉपर्टी, ये थी, देख रोम्बस की प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो उससे क्या पता, विच इम्प्लाई, इससे क्या पता लगा हमें, बाइसेक्ट करते हैं तो जो इतना एरिया है, जो JO की वैल्यू है और OT की वैल्यू है वो बराबर होगी। JO और OT ये दोनों आधे आधे बराबर होंगे, बाइसेक्ट हो रहे हैं तो JO की वैल्यू भी कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। सो लेंथ ऑफ डायगोनल पूरे JT की कितनी आ गई, सो लेंथ ऑफ डायगोनल JT की वैल्यू कितनी आ गई पूरे की, 15 + 15 यानी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक डायगोनल तो पता लग गया हमें, ठीक। और दूसरा कैसे निकालेंगे, देख, ठीक। अब देख दूसरे डायगोनल को निकालने का तरीका। अब हमें एक और बात क्या पता है, वी नो डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पर काटते हैं, इसका मतलब मैं दोबारा फिगर बना के दिखा रहा हूँ ताकि तेरे लिए थोड़ा दिखने में आसान हो। ये काट रहे हैं ऐसे करके, तो ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। तो जो O सॉरी T था, ये बीच में O है, JUTE है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि ये हिस्सा कितना है। हम पहले इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी है ना, हमें तो इसकी बिल्कुल ही नहीं पता, इस पूरे वाले की निकालनी है। इसकी तो हमें आधी पता थी, इसकी आधी भी नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे, देख ये हमें 15 पता है, ठीक। ये हमें कितना पता है, 17 पता है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका, TOU, या क्या कहते हैं UTU, कुछ भी लिख दे, TOU अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल ऐसे बनना है ना कुछ, ये 90 है, तो हाइपोटेनस कौन सा होता है, बड़ा वाला, ये बड़ी साइड है, 17 है ना, बड़ी है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, OU निकालना है। तो H कितना है हमारा, 17 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो इसे मान ले 15 को, बेस हमारा कितना है नीचे, पता नहीं हमें क्या वैल्यू, OU का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इक्वल टू OU का स्क्वायर। OU के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 289 - 225 यानी 64, यानी OU के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, √64। OU की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक। कितना आ गया, अब देख हमें पता लग गया OU, तो EO की वैल्यू भी इतनी हो जाएगी, 8 8 बराबर बाइसेक्ट होते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो EO इक्वल्स टू OU कितना हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ इस डायगोनल की लेंथ पूरी कितनी हो गई, OE या फिर EO प्लस OU। तो लेंथ ऑफ डायगोनल EU, EU की लेंथ कितनी आ गई, EU पूरा कितना हो गया, EO प्लस OU, है ना। तो 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर। तो देख दोनों आ गए, पहला वाला कितना आ गया 30, दूसरा वाला कितना आ गया 16।
ऐसे